हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। इस स्टोरी में एक मैसेज दिया गया है और वो मैसेज ये है कि किस तरह से हमारा जो अच्छा बिहेवियर है वो किसी भी बुरे इंसान के मन को चेंज करके उसको भी अच्छा बना सकता है। ये बहुत ही शानदार मैसेज इस स्टोरी में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की स्टोरी, द थीफ स्टोरी। Bounds. तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हरी सिंह अनिल के पास जाता है। अनिल जो कि वास्तव में एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, यानी एक कुश्ती का मैच देख रहा होता है। हरी सिंह जाके अनिल को बोलता है, आप तो एक पहलवान की तरह लगते हो। इस पे अनिल वापस पलट के हरी सिंह को जवाब देता है, हाँ हाँ तुम भी बिल्कुल पहलवान ही दिखते हो। हरी सिंह इस बात पे उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि हरी सिंह वास्तव में बहुत पतला दुबला होता है, तो इसे लगता है शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर भी अब कवर तो करना था इसे बात को, तो ये बोलता है हाँ हाँ थोड़ी बहुत रेसलिंग मैं भी कर लेता हूँ। वास्तव में हरी सिंह का ये मानना था कि जब भी हमें पहली बार किसी से बात करनी है या किसी को हमें अपना दोस्त बनाना है तो उसकी हमें चापलूसी करनी होती है। इसलिए हरी सिंह अनिल को पहलवान बोलता है। खैर, बाद में अनिल पूछता है हरी सिंह से, तुम्हारा नाम क्या है? और हरी सिंह बोलता है, मैंने अपना नाम बताया हरी सिंह। वास्तव में मैंने झूठ बोल दिया। झूठ क्यों बोला? क्योंकि इसका नाम हरी सिंह नहीं था, इसने अपना झूठा नाम बताया था। झूठा नाम इसलिए बताया था क्योंकि ये एक थीफ था, चोर था, और हर महीने एक नया नाम लेता था जिससे इसे पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से बचने में आसानी हो सके। उसके बाद ये दोनों पहलवानों के बारे में बात करते हैं, रेसलर्स के बारे में बात करते हैं, और थोड़ी देर बाद में अनिल उठ के वहां से चलने लग जाता है। क्योंकि हरी सिंह को ज्यादा कुछ पता नहीं होता रेसलिंग के बारे में, इसलिए ये ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। अनिल उठ के चलने लग जाता है। हरी सिंह भी अनिल के पीछे पीछे चल पड़ता है। अनिल दोबारा बोलता है हरी सिंह को, हेलो। हरी सिंह एक फेक स्माइल पास करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। जिस पे अनिल बोलता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पैसे दे ही नहीं सकता। अब हरी सिंह को लगता है यहाँ पे कि पहली बार मुझे अपने शिकार को पहचानने में गलती हो गई। शिकार मतलब हरी सिंह तो सिर्फ अनिल से इसलिए दोस्ती बढ़ा रहा था ताकि दोस्ती बढ़ा के और इसके यहाँ पे ये चोरी कर सके या इसको ये लूट सके। हरी सिंह को एक पल के लिए लगता है शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने विक्टिम को नहीं पहचान पाया। फिर हरी सिंह बोलता है, ठीक है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल बोलता है, क्या तुम खाना पका सकते हो? अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। हरी सिंह बोलता है, हाँ हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। दोबारा ये झूठ बोल देता है, खाना बनाना भी नहीं आता। अनिल बोलता है, ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। अनिल हरी सिंह को लेकर जाता है अपने रूम पे, जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर होता है, मिठाई की दुकान के ऊपर होता है, और इसे बोलता है कि तुम बालकनी में जाकर सो जाओ। लेकिन जो खाना हरी सिंह बनाता है वो बहुत ही टेरिबल मील होता है। टेरिबल यानी बहुत ही गंदा खाना होता है, और अनिल हरी सिंह द्वारा बनाए हुए खाने को कुत्तों को डाल देता है। और हरी सिंह को बोलता है वहां से चले जाने के लिए। लेकिन हरी सिंह वहां से जाता नहीं है, बल्कि वो नीचे ही घूमता रहता है, मिठाई की दुकान के नीचे ही घूमता रहता है, और वो ही बेहद आकर्षक मुस्कान बिखेरता हुआ। अनिल को दया आ जाती है। अनिल इसको ऊपर बुला लेता है और बोलता है, ठीक है, एक काम करो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल हरी सिंह को अपने रूम में एंटर करवा लेता है और बोलता है, तुम बालकनी में जाके सो सकते हो, और मैं साथ ही साथ तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। जिस पे हरी सिंह बहुत खुश हो जाता है। खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि हरी सिंह को पता था कि एक बार अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा, फिर मुझे छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। तो हरी सिंह बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, आभारी होता है अनिल का। अब उसके बाद में अनिल और हरी सिंह दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं। हरी सिंह को अनिल के साथ रहने में या उसके लिए काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव होने लगता है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग फील करने लगता है। प्लीजिंग क्यों फील करने लगता है? क्योंकि अनिल अकेला रहता था उस रूम में। रूम की एक चाबी, एक की हरी सिंह को भी दे रखी थी उसने। हरी सिंह जब चाहे रूम से आ सकता था, जब चाहे रूम में
जा सकता था, मतलब जब चाहे वो रूम से आ या जा सकता था। पूरा सुबह जब ये उठता था तो सुबह उठने पे ये चाय बनाता था, उसके बाद इधर उधर मार्केट जाता था दिन भर का सामान लेने के लिए। और जब भी मार्केट जाता था हरि सिंह, तो आते जाते समय 1 रुपया ये बचा लिया करता था अपने प्रॉफिट का। हरि सिंह को लगता था कि अनिल को शायद मैं जो 1 रुपया बचाता हूँ उसके बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन अनिल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। हरि सिंह को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हरि सिंह को अनिल के लिए काम करना प्लीजिंग क्यों लग रहा था। इसलिए लग रहा था क्योंकि हरि सिंह के पास एक दरवाजे की चाबी थी जिससे वो जब चाहे आ या जा सकता था। दिन भर का काम जब वो करता था बाहर का, तो उसमें भी 1 रुपए का प्रॉफिट वो कमा लेता था। तो इसलिए उसको ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अनिल के बारे में पता चलता है कि ये पैसे कैसे कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए ये एक फ्रेज है, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभी पैसे कमाना। अनिल कभी कभी पैसे कमाया करता था। किस तरीके से पैसे कमाता था, ये मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, जो कि एक बहुत अजीब तरीका था पैसे कमाने का। कभी मैगजीन के लिए लिख देता तो इसके पास पैसे आ जाते थे, जब नहीं लिखता था तो पैसे नहीं आते थे। जब अनिल के पास पैसे आ जाते थे तो ये अपने दोस्तों को उधार दे दिया करता था, जब इसके पास पैसे नहीं आते तो उनसे उधार ले लिया करता था। मतलब कभी ये पैसे कमाता था, कभी पैसे नहीं कमाता था। एक बार अनिल घर पे आता है नोटों का एक बंडल लेकर, नोट्स का एक बंडल लेकर, और हरि सिंह को बताता है कि आज उसने एक बुक पब्लिशर को बेची थी, तो उसकी वजह से उसको पैसे मिले थे। अब हरि सिंह वास्तव में सोचता है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी तक मैंने अपनी लाइन का कोई भी काम नहीं किया है। अपनी लाइन का काम मतलब हरि सिंह का काम क्या था, चोरी करना। तो अपनी लाइन का मैंने कोई काम नहीं किया है और अब सही समय आ चुका है जब मुझे अपना काम करना है। आज इसके पास पैसे आए हैं और आज मैं पैसे चुरा लूंगा। तो हरि सिंह देखता है कि जो अनिल है उसने उन नोटों के बंडल को गद्दे के नीचे ठूस दिया और सो जाता है। अनिल तो सो जाता है लेकिन हरि सिंह पूरी रात भर सो नहीं पाता। वो बालकनी में बैठा हुआ होता है और सिचुएशन को देख रहा होता है। सिचुएशन को देख रहा होता है कि किस तरीके से मैं पैसे निकाल सकता हूँ और यहाँ से भाग सकता हूँ। अब हरि सिंह सोचता है कि अगर मैं अभी पैसे निकाल लूँ तो 10 बजे मद्रास जाने वाली जो ट्रेन है वो मैं पकड़ सकता हूँ और यहाँ से पैसे चुरा के मैं भाग सकता हूँ। लेकिन वास्तव में हरि सिंह को ये फील होता है कि अनिल के पैसे चुराना बहुत मुश्किल काम था, मतलब अनिल को लूटना बहुत मुश्किल काम था। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरि सिंह को ऐसा फील क्यों होता है कि अनिल को लूटना मुश्किल था। इसलिए फील होता है क्योंकि आज तक जितने भी लोग हरि सिंह से मिले थे सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान अनिल ही था, जिसने उसे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। 1 रुपए का जब वो प्रॉफिट कमाता था तो उससे पूछता भी नहीं था कुछ, और मतलब पूरा घर उसके हवाले छोड़ दिया था। तो जब कोई जरूरत से ज्यादा हम पे भरोसा कर लेता है तो उसका भरोसा तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हरि सिंह को लगता है कि अनिल एक लापरवाह इंसान है, अगर मैं उसको लूट लूंगा तो उसको तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि वो लूट चुका है और इससे लूटने का, चोरी करने का पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। इसलिए अनिल को हरि सिंह के लिए लूटना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब हम लोग आगे की हाइलाइट्स के साथ में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हरि सिंह सारी सिचुएशन देखता है और चुपके से जाता है अनिल के बेड के पास में। अनिल सोया हुआ होता है, उसके चेहरे पर एकदम शांति होती है, मतलब उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। जबकि हरि सिंह के चेहरे पर एक परेशानी होती है, थोड़ा डर भी होता है क्योंकि वो एक गलत काम करने जा रहा था। तो वो क्या करता है, चुपचाप से अपना हाथ खिसकाता है और पैसे बाहर खींच के निकाल लेता है और फटाक से रूम से बाहर निकल जाता है, रोड पे आता है और भागना स्टार्ट कर देता है और सीधा भाग के वो जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ। अब जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है तो वो टिकट काउंटर पे नहीं रुकता है टिकट लेने के लिए। क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए क्यों नहीं रुका था। क्योंकि लाइफ में इससे पहले कभी उसने आज तक टिकट भी नहीं लिया था, पहली बात। दूसरा, इसकी एज भी बहुत कम थी तो इसने इतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं किया था। तीसरी बात, क्योंकि ये एक चोर था तो हमेशा भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर ही रहा करता था। तो बिना टिकट लिए सीधा ये चला जाता है
प्लेटफॉर्म की तरफ। जब ये जा रहा होता है तो रास्ते में पैसे, चुराए हुए पैसों को काउंट करता है। वो पैसे होते हैं टोटल 600 रुपए, जो कि 50-50 के नोट्स में होते हैं। ये सोचता है कि अब इन 600 रुपए से मैं 1 महीने तक अमीरों वाली जिंदगी बिता सकता हूं। और जब ये रेलवे स्टेशन चला जाता है, प्लेटफॉर्म पे जब ये चला जाता है, तो वहां पे उस समय ट्रेन जस्ट पहुंच ही गई होती है। वहां पे ट्रेन अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही होती है। हरि सिंह को अब वास्तव में ट्रेन के अंदर चढ़ना था, लेकिन किसी वजह से हरि सिंह रुक जाता है, ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। ट्रेन स्पीड पकड़ती है और वहां से निकल जाती है। ट्रेन लगभग जाने वाली होती है, ट्रेन चली जाती है और हरि सिंह डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड यानी सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ होता है। कोई एक रीजन होता है जो हरि सिंह को जाने से रोक लेता है। उसके अंतरात्मा की आवाज होती है, जिसकी वजह से हरि सिंह ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। अब हरि सिंह वापस आता है, प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर वापस आता है। अब हवा थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा के साथ में बारिश की बूंदें भी आने लग गई। हरि सिंह एक खुले हुए गार्डन में आ जाता है। लगभग आधी रात का समय हो चुका था, यानी लगभग रात के 12-1 बज रहे थे। बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हरि सिंह ने जो पैसे थे वो अपने पजामे में रख रखे थे, यानी नाड़े से अपनी पजामे के अंदर बांध के रख रखा था, क्योंकि उसके पास पॉकेट भी नहीं थी। जब हरि सिंह जाता है उस एरिया में जो खुला होता है पूरी तरह से, गार्डन के रूप में जो एरिया होता है, वहां पे वो एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है, यानी घंटा घर के नीचे जाके बैठ जाता है, क्योंकि बारिश होने लग जाती है। और वो बारिश की वजह से पूरा गीला हो चुका था। उसने जो अपने नोट जो रख रखे थे उसने पजामे में, उसको वो फील करता है, सारे के सारे नोट बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अब हरि सिंह सोचने लगता है कि वास्तव में ट्रेन भी जा चुकी है। अनिल, जिसके जो एकमात्र ऐसा इंसान था जो मेरे ऊपर भरोसा करता था, उसको भी मैं लूट चुका हूं। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। क्योंकि मुझे वास्तव में लगता था, हरि सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हरि सिंह को वास्तव में लगता था कि दोस्त बनाना मतलब एक तरह से मुसीबत बनाने के समान है, क्योंकि दोस्त मदद तो कम करते हैं और हमारे लिए मुसीबतें ज्यादा खड़ी करते हैं। इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। मैं किसी होटल में भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि होटल में रुकता तो वहां पे लोग मेरे बारे में पूछताछ करते, मुझे अपना आईडी वगैरह शो करना पड़ता, और मैं तो चोर था, इसलिए मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया से वैसे भी दूर ही रहता था। तो अब हरि सिंह को लगता है कि एकमात्र जगह जो मेरे पास बची है वापस जाने के लिए, वो उसी आदमी के पास मैं जा सकता हूं जिस आदमी को मैं लूट चुका हूं। हरि सिंह सोचता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूटता तो हो सकता है अनिल कल मुझे 50 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, या फिर वो मुझे लिखना पढ़ना भी तो सिखाता था, इसलिए मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का, कि हरि सिंह को क्यों फील होता है कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। हरि सिंह को इसलिए फील होता है क्योंकि आज तक सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला अगर कोई इंसान उसे मिला था तो वो था अनिल। दूसरी बात, अनिल उसे लिखना पढ़ना भी सिखाता था। हरि सिंह को यह पता था एक बार अगर उसे लिखना पढ़ना आ गया तो वो छोटी मोटी चोरी करके जितने पैसे कमाता है उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसलिए इसको फील होता है अनिल के पास वापस जाना चाहिए। जब ये वापस अनिल के पास जाता है, अनिल अभी भी सोया हुआ था उसी शांति से। हरि सिंह जाता है अनिल के गद्दे के पास में, बेड के पास में, और चुपके से अपना हाथ स्लाइड करके गद्दे के नीचे पैसे रख देता है, बहुत डरते डरते, क्योंकि हरि सिंह को लगता है वास्तव में चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किए गए काम को वापस, या चोरी किए गए पैसों को वापस रखना, वो भी बिना पकड़े, ये बहुत मुश्किल काम है। हरि सिंह पैसे रखकर वापस सो जाता है। अगले दिन हरि सिंह थोड़ा लेट उठा था, अनिल उससे पहले उठ जाता है और इसके लिए चाय बना के लेकर आता है। जब अनिल चाय बना के लेकर आता है तो उस समय दोनों एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहे होते हैं, हरि सिंह और अनिल। थोड़ी देर बाद अनिल दोबारा आता है, उसे 50 रुपए देते हुए बोलता है कि कल मैं थोड़े पैसे कमा कर लाया था और आज से मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट किया करूंगा, आज से मैं तुम्हें रेगुलर सैलरी या रेगुलर पैसा मैं तुम्हें दिया करूंगा, और अब से हम लोग रेगुलर सेंटेंस लिखना भी सीखा करेंगे। हरि सिंह जैसे ही अनिल के हाथ से वो 50 रुपए का नोट लेता है, हरि सिंह क्या देखता है कि वो 50 रुपए का नोट कल रात की बारिश से जो गीला हो चुका था वो अभी तक भी गीला था। हरि सिंह को तुरंत पता लग जाता है कि अनिल को पता लग चुका है कि हरि सिंह ने चोरी की थी, लेकिन अनिल ने वास्तव में ना तो अपनी आंखों से ना ही अपने होठों से मतलब ना ही बोलकर
हरि सिंह को कुछ भी बताया था। तो मतलब अनिल का जो व्यवहार था, अनिल का जो बिहेवियर था हरि सिंह के लिए, वो अभी भी इतना अच्छा था कि अनिल को सब कुछ पता लग चुका है कि कल रात को इसने चोरी की है। लेकिन क्योंकि अनिल सोचता है कि चोरी तो इसने कर ली, लेकिन उसके बाद में इसने पैसे वापस ला के रख दिए, मतलब ये अब सुधरना चाहता है, तो अनिल भी इसको एक मौका दे देता है सुधरने का। जब अनिल इसको मौका दे देता है सुधरने का, तो हरि सिंह को बहुत रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा फील होता है, और हरि सिंह वास्तव में उसके प्रति बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होता है, आभारी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हरि सिंह, अनिल को सब कुछ पता होते हुए भी उसने हरि सिंह को कुछ भी नहीं बोला था। वो चाहता था उसे पुलिस के हवाले भी कर सकता था। इनफैक्ट अनिल उसे बोलता है कि आज से मैं तुम्हें रेगुलर पैसे दिया करूंगा और आज से हम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखना भी सीखा करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठते हैं, स्माइल पास करते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो मतलब स्टोरी का मोरल ये है कि हम लोग अगर किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके नजरिए को, उसके ओपिनियन को हम लोग वास्तव में चेंज कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए एटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।